वेलकम फ्रेंड्स, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे ट्यूटोरियल सेकंड में जो क्वेश्चंस थे चैप्टर 2 से। ठीक, चैप्टर टू हम लोग ने पढ़ा था पॉल्यूशन। यूनिट 2 जो हम लोग ने पढ़ा था वो था पॉल्यूशन। उस पॉल्यूशन वाले चैप्टर में मैंने ट्यूटोरियल कुछ दिया है। उन क्वेश्चनों को हम लोग आज स्टडी करेंगे, देखेंगे और समझेंगे। क्लियर है बात? चलिए, तो ट्यूटोरियल 2 हम लोग देखते हैं। ठीक, तो ट्यूटोरियल 2 में हम लोग का पहला क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था, पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? प्रकृति में पर्यावरण प्रदूषण किस प्रकार से संभव है? चलिए, इसको पहले मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ कि आप लोगों को समस्या ना हो। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एक्सप्लेन environment pollution and how the pollution is spread। ठीक, एक्सप्लेन इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड हाउ इट इज स्प्रेड। ठीक, तो ये हम लोग का क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट था। चलिए, ये आपका इंग्लिश में हो गया है। अब आइए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पोल्यूशन का डिफिनीशन है, जिसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा, समझाऊँगा। ठीक, देन उसके दूसरे टाइप पे आएंगे, प्रदूषण के प्रकार। तो आइए पहले हम लोग समझते हैं कि पॉल्यूशन क्या होता है। ठीक, तो पॉल्यूशन हमारा क्या होता है, प्रदूषण क्या होता है, यह समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब भी किसी फ्रेश चीज़ में, ठीक, फ्रेश चीज़ मीन्स जो हमारे यूज़ में आ सके, जैसे फ्रेश एयर, जिसका यूज करने से हमको क्या मिलती है? सांस मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, जो हमारे उपयोग में आता है। ठीक, जैसे वाटर, जिसको हम पीने के यूज में यूज़ करते हैं, पीने के लिए यूज करते हो, कि हमारा फ्रेश है। ठीक, अब ये पॉल्यूटेड किस तरह कहलाएगा? जब इसमें कोई गंदी चीज़ मिक्स हो जाएगी। जैसे फ्रेश एयर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इंक्रीज कर जाएगी, जिसके वजह से उसकी बैलेंस क्या हुआ? हमारा फ्रेश एयर का बैलेंस क्या हो गया? परिवर्तित हो गया, चेंज हो गया, उसकी बिहेवियर में क्या हो गया? चेंजेज हो गए, जिसके वजह से वो वाटर क्या हो गया? सॉरी, वो एयर क्या हो गया आपका? डर्टी हो गया, गंदा हो गया। अब उस एयर को सांस लेने, एयर से जब सांस लेंगे तो हमारे लंग्स को क्या करेगा? हार्मफुल इफेक्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक, तो वो अब हवा क्या हो गई? दूषित हो गई, वो हमारे यूज में नहीं होगी, उसमें गंदे स्मेल आ रहे हैं। ठीक, तो वो हवा क्या होगी? हमारी दूषित होगी। ठीक, अब इस तरीके से हमने फ्रेश वाटर की बात की। अब उस फ्रेश वाटर में, ड्रिंकिंग वाटर में, मान लीजिए सीवेज का पानी मिक्स हो गया। ठीक, अब सीवेज का पानी मिक्स हुआ तो उसमें क्या होगा? उसका पीएच चेंज हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा, उसमें से डर्टी स्मेल आने लगेगा, हार्डनेस की वैल्यू चेंज हो जाएगी, मतलब उसके कई सारे चीज़ें चेंज हो जाएंगी, जिसकी वजह से वो पानी हमारे यूज़ के लायक नहीं रह जाएगा। छोटे बातों में कहें तो मतलब ये हुआ कि जब किसी फ्रेश चीज का प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, कौन कौन सी? फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए, तो वो चीज क्या हो जाएगी? पॉल्यूटेड हो जाएगी। अब देखिए किस तरीके से। मैंने फ्रेश वाटर की बात की। ठीक, आइए पहले साफ पेज पे आते हैं, व्हाइट पेज पे। हमने किसकी बात की? फ्रेश वाटर की। ठीक,
अब उस फ्रेश वाटर में सीवेज का वाटर क्या हो गया, मिक्स हो गया। शॉर्टकट में लिख रहे हैं फ्रेश वाटर में क्या हो गया, ऐड हो गया सीवेज वाटर। जब इसमें ऐड होगा तो एक चीज मैंने आप लोग को पढ़ा रहा था जब वाटर वाला चैप्टर, तो बताया था कि फ्रेश वाटर की पीएच कितनी होनी चाहिए, 6.5 to 8। ठीक। अब जब उसमें सीवेज का वाटर मिक्स हुआ तो इसमें क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे, इसकी पीएच क्या आ जाएगी, या तो घट जाएगी या तो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। जब पीएच घट जाएगी या इंक्रीज कर जाएगी तो उसमें क्या होगा, चेंजेज हो गए। अब उस वाटर को हम यूज में नहीं लाएंगे। इसी तरीके से क्या हुआ, हार्डनेस, सॉरी, हार्डनेस में क्या हुआ, चेंज हो गया। इसी तरीके से किस में चेंज हो गया, पीएच में चेंज हुआ, हार्डनेस में चेंज हो गया, इसका टीडीएस चेंज हो गया, इसका टीएसएस चेंज हो गया, टोटल डिजॉल्व सॉलिड, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड में चेंजेस हो गए। इसी तरीके से और क्या चेंजेस हो गए, कलर चेंज हो गया, ऑर्डर हो गया इसमें। ठीक, ये सब चेंजेस हो रहे हैं। ठीक, और क्या चेंजेस हो सकता है, बीओडी, फ्रेश वाटर की बीओडी मैंने बताई थी आपको कि फ्रेश वाटर की 0 होती है। ठीक, फ्रेश वाटर की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, 0 होता है। लेकिन जब सीवेज का पानी मिक्स होगा तो इसकी बीओडी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक, बीओडी में चेंजेज आ रहे हैं। ठीक, उसके बाद से किसमें चेंज आ जाएगा, आपका डीओ में, डिसॉल्व ऑक्सीजन में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, ये सब चीजें हैं जो परिवर्तित होंगी। और भी चीजें हैं, नाइट्रेट हो गया, फ्लोराइड हो गया, कई चीजें हैं कि स्टैंडर्ड पैरामीटर्स जो हैं इनके क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक, इसी तरीके से अगर हम एयर की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि जब आपका फ्रेश एयर में आपके फ्रेश एयर में कोई पॉल्यूटेड एयर मिक्स हो गया, जैसे मान लीजिए स्मोक, तो एक चीज हम जानते हैं कि इस स्मोक में क्या होता है, CO2 होता है, CO होता है, SO2 होता है, बहुत सारे हार्मफुल गैसेस होते हैं। ठीक, अब ये हार्मफुल गैसेस इस फ्रेश एयर में मिलेंगे और फ्रेश एयर में मिलके ऑक्सीजन की मात्रा को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, उसमें मिक्स हो जाएगा। ठीक, तो जिसके वजह से क्या होगा, उस फ्रेश एयर का क्या हो जाएगा, केमिकल बैलेंस चेंज हो जाएगा और वो हमारे क्या हो जाएगा, यूजफुल नहीं रह जाएगा। सांस लेने में हमको समस्याएं आएंगी, उससे बहुत सारी हमको क्या हो सकती हैं, समस्याएं हो सकती हैं। हमको बहुत सारी समस्याएं क्या करनी पड़ सकती हैं, फेस करनी पड़ सकती हैं। तो ये सब प्रॉब्लम हमारी आ सकती है पॉल्यूशन से। ठीक, क्लियर है बात। चलिए, अब ये तो बात होगी हमारी पॉल्यूशन पे। अब उसका जो दूसरा था कि किस प्रकार से प्रदूषण संभव या कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारे पॉल्यूशन कितने प्रकार के हो गए, जल प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन हो गया, थर्मल पॉल्यूशन हो गया, नॉइज पॉल्यूशन हो गया, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन हो गया, सॉइल पॉल्यूशन हो गया, एंड देन पॉपुलेशन पॉल्यूशन हो गया। और भी कई तरीके के होते हैं। कितने प्रकार के हमारे पॉल्यूशन इसमें दिए हुए हैं, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन एंड पॉपुलेशन, सॉरी, पॉल्यूशन पॉपुलेशन, क्या बोल दिया, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, पॉपुलेशन पॉल्यूशन। ठीक, तो ये चीज़ें पॉल्यूशन की ये हमारे प्रकार हैं। जो चीज़ें मैंने आपको ये सब को डिटेल में वीडियो में सब बताया है,
जो मैंने वीडियो आपको बनाया था इस चैप्टर पे, उसमें मैंने सब चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, सब चीज़ों को डिटेल में समझाया है। ठीक, क्लियर है बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है ठोस व पदार्थ क्या होता है। एक्सप्लेन सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन। एक्सप्लेन सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन। चलिए हाँ, तो सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन क्या होता है। ये हमारा सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन का डिफिनीशन है। इसका आप लोग क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, जिसको ज़रूरत रहेगी वो अपना स्क्रीनशॉट लेके इससे अपना नोट्स आप लोग बना लीजिएगा। ठीक, अब हम देखते हैं कि सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन क्या होता है। जैसे डिफिनीशन लिखा है, सॉलिड वेस्ट वह बेकार पदार्थ है जो मनुष्यों द्वारा स्वयं विभिन्न क्रियाओं में उपयोग कर उन्हें बेकार अवांछित समझकर फेंक देता है, जिसमें कृषि, उद्योग व खनन आदि का ठोस पदार्थ होता है। सॉलिड वेस्ट का मतलब क्या हो गया कि वह पदार्थ जो मनुष्य क्या होता है अपने विभिन्न क्रियाओं में उपयोग करके, जैसे हमने घर मार्केट गया तो प्लास्टिक का यूज कर लिया, क्रैक्स या कुरकुरे खाया तो उसका पेपर हो गया, ये सब चीज़ों का उपयोग करके उसे वांछित समझ कर, बेकार समझ कर हम क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। जैसे कृषि में क्या हो गया, कृषि का क्या हो गया, कृषि में हमने कुछ चीज़ें यूज की, मान लीजिए खाद लाया, खाद जिस बोरे में लाया उसमें फिर जो उसमें से घास फूस निकल रहा है, ठीक, जो पत्ते निकल रहे हैं, उन सबको हमने क्या कर दिया, फेंक दिया। उद्योगों से हमारा किस तरह का वेस्ट निकल सकता है, सॉलिड वेस्ट बहुत तरीके से निकलते हैं। ठीक, सॉलिड वेस्ट मैंने हमने क्या किया कि गन्ना ले गया, गन्ने के खुजा निकला, वो सॉलिड वेस्ट है। ठीक, गन्ना क्या कहते हैं, फैक्ट्री से क्या पेपर निकल रहा है, प्लास्टिक निकल रहा है, बहुत सारे सॉलिड वेस्ट, ई वेस्ट हमारा निकल जाता है सॉलिड वेस्ट के रूप में। ठीक, फिर खनन से हमारे वेस्ट निकलते हैं। ठीक, अब इन वे पदार्थ की मात्रा एक शहर से दूसरे शहर एवं व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अलग अलग होती है। यह उस स्थान की भौगोलिक स्थिति, मौसम, रसायन, सामाजिक सहन व आर्थिक दशा पर निर्भर करता है। देखिए अब मैं अपने भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, किताब से नहीं। ठीक, डेफिनेशन से नहीं। मैं अपने घर की एग्जांपल लेता हूँ। ठीक, मेरे घर में मैंने क्या किया, कुरकुरे खाए। जब कुरकुरे खाए तो कुरकुरे खा के उसका रैपर ये हुआ, इस रैपर को मैंने क्या किया, आसपास के इलाके में हमने क्या कर दिया, इसको फेंक दिया। ठीक, या डस्टबिन में हमने क्या किया, इसको इकट्ठा किया। अब इस डस्टबिन में क्या क्या हो सकता है, ये कुरकुरे का पैकेट हो सकता है। ठीक, हमने सब्जी काटी तो सब्जी हो सकती है, पत्ता हो सकता है, ठीक, कागज हो सकता है। अब वो मेरे घर पे कूड़ा वाला आया, मैंने उसको दिया, इसलिए उसने कई जगह से इकट्ठा किया। अब उसने क्या किया, ले जाके कहीं पे डंप कर दिया। डंप करने का मतलब कि किसी खाली जगह पे ले जाके उसको उसको फेंक दिया। जब उसने वहां उसको फेंका तो क्या होगा, सड़ेगा, गलेगा। जब सड़ेगा गलेगा तो उसमें से क्या आएगी, डर्टी स्मेल आएगी। ठीक, डर्टी स्मेल आएगी, वो क्या करेगा, वहाँ के एटमॉस्फेयर को क्या कर देगा, दूषित कर देगा। ठीक, अब ये सॉलिड वेस्ट आपको क्या किया, सॉइल में गया, तो वो क्या करेगा, उस सॉइल को पॉल्यूट करेगा। वो सॉलिड वेस्ट आपका कहाँ गया, वाटर में गया। ठीक, तो वो क्या करेगा, आपके वाटर को पॉल्यूट करेगा। उसमें से डर्टी स्मेल आ रहा है, तो उस डर्टी स्मेल से हमारा क्या दूषित हो रहा है, हमारा क्या पॉल्यूट हो जा रहा है, उस डर्टी स्मेल की वजह से हमारा जो वहाँ का एयर है वो पॉल्यूट हो जा रहा है। तो ये देखिए आपका जो घर से हमारा सॉलिड वेस्ट निकल रहा है, चाहे वो कुरकुरे का पैकेट हुआ, चाहे वो प्लास्टिक हुआ, चाहे सब्जी हुआ, चाहे कागज हुआ, XYZ जो भी सॉलिड वेस्ट निकल रहा है वो हमारे एटमॉस्फेयर को क्या कर रहा है, पॉल्यूट कर रहा है। चाहे वो एयर हुआ, चाहे वाटर हुआ, चाहे सॉइल हुआ, किसी ना किसी तरीके से वो हमारे एटमॉस्फेयर को क्या कर दे रहा है, पॉल्यूट कर दे रहा है। ठीक, अब एक एग्जांपल मैं लेता हूँ सॉइल का। मैंने इस कुरकुरे को पैकेट को खाया, मैंने फेंका। अब ये क्या हुआ, बाई चांस
ये सॉइल के अंदर कहाँ चल के यहाँ जाके ये क्या हो गया, एक जगह स्टेबल हो गया। बारिश हुई, बारिश जब हुई तो ये पानी रिस के अंदर जाएगा। अब ये कुरकुरे का पैकेट क्या होगा, प्लास्टिक जो होगा सॉलिड होता है, अब इस पानी को जमीन में जाने से क्या कर देगा, ब्लॉक कर जाएगा देगा। ये क्या कर देगा, प्लास्टिक क्या कर देगा, उस पानी को जमीन में अंदर जाने से क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, जिसके वजह से रेन वाटर जो हमारा सरफेस में अंदर नहीं जा पाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाएगा। ग्राउंड के वाटर का जो लेवल है वो ऊपर की तरफ नहीं उठ पाएगा। कुछ दिन में वहाँ पे क्या होगा, वाटर की क्या हो जाएगी, ग्राउंड लेवल में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके नल में पानी नहीं आएगा। ठीक, आप समरसेबल करा लेंगे तो भी वहाँ के एरिया में क्या होगा, पानी की समस्या रहेगी। इस तरीके से इसने क्या कर दिया, सॉइल को पॉल्यूट कर दिया। इसमें से डर्टी स्मेल निकलेगा तो वो आपकी क्या करेगा, एयर को पॉल्यूट करेगा। ठीक, क्लियर है बात। वाटर में जाके ये क्या कर देगा, वाटर को पॉल्यूट कर देगा, जिसके लिए हमको स्क्रीनिंग करना पड़ेगा ट्रीटमेंट के टाइम। तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं। चलिए, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था, सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन। क्लियर है बात, सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, और इसको अपने एक बढ़िया नोट्स तैयार कर लीजिएगा पढ़ने के लिए। बाकी मैं चीज़ तो समझाते चल ही रहा हूँ आप लोग को। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के सामान्य उपाय। हाउ टू reduce noise pollution। ध्वनि प्रदूषण को हम कैसे कम कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए, अब ध्वनि प्रदूषण को कम करने से पहले हम समझेंगे कि ध्वनि प्रदूषण क्या होता है। ठीक, ध्वनि प्रदूषण का मैंने यहाँ पे डाल दिया है, यहाँ से आप लोग अपने नोट्स तैयार कर लीजिएगा। ठीक, अब ध्वनि प्रदूषण क्या होता है। देखिए, ध्वनि प्रदूषण हम बोल रहे हैं तो ये क्या, ये ध्वनि निकल रही है। ठीक, अब ध्वनि प्रदूषित कैसे हो रहा है ये समझिए। देखिए, जब मैंने बोला, धीरे से बोला, एक सीमित मात्रा में बोला, जिसकी वजह से हमको सुनने में क्या हुई, कठिनाई नहीं, हमने उसको आसानी से सुन लिया, तो ये क्या हुआ, हमारे लिए गुड साउंड हुआ, गुड नॉइस हुआ। लेकिन एक समय आया कि हमने क्या किया, खूब जोर जोर से लाउड स्पीकर बजाने लगा, तो वो क्या करेगा, हमको इरिटेट करेगा, वो हमारे कानों को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। उस लाउड से, उस नॉइस से हमको क्या होगी, समस्या होगी, हमको इरिटेशन होगा, हमारे सर में दर्द होगा। तो वो साउंड हमारा नॉइस क्या कहलाएगा, बैड साउंड कहलाएगा। और वही बैड साउंड हमारा क्या कहलाएगा, नॉइस पॉल्यूशन कहलाएगा। जो चीज़ हमको नुकसान कर रही है, हमको समस्या दे रही है, वही क्या, पॉल्यूशन है, चाहे एयर हुआ, चाहे वाटर हुआ, चाहे जो भी चीज़ हुई। अब यहाँ पे नॉइज भी क्या कर रहा है, जब लाउड स्पीकर बज रहा है तो उससे लाउड ध्वनि निकल रही, तेजी से ध्वनि निकल रही, जो हमारे कानों को क्या कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है हमको, हमारे उसके वजह से मेरे कान में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, हमको इरिटेशन हो रहा है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हो रही हैं। ठीक, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, बैड ध्वनि। वही बैड ध्वनि हमारी क्या कहलाएगी, नॉइस पॉल्यूशन कहलाएगी। अब देखिए, इसके लिए कुछ इन्होंने मात्राएं दे दी हैं। अब देखिए, शोर की इकाई बेल से नापी जाती है। ठीक, बेल से क्या कर जाती है, नापी जाती है। मनुष्य 0 डेसिबल की तीव्रता सुन सकता है, 0 डेसिबल को भी हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। लगभग 25 डेसिबल पर शांत का वातावरण होता है। 80 डेसिबल को ध्वनि मनुष्य में अस्वस्थता एवं 130 से 140 डेसिबल पीड़ा पहुंचाता है। देखिए, जो हम जो गुड नॉइस की बात कर रहे हैं वो हमारा कितना है, 25 डेसिबल। ठीक, अब ये ध्वनि बढ़ के क्या हो जा रही है, 80 डेसिबल हो जा रही है। तो ये हमको क्या कर लाएगी, नुकसान पहुंचाएगी, हमको थोड़ी इरिटेशन होगी। लेकिन जो 130 से 140 हो रहा है, ये हमको क्या दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, दर्द महसूस करा रहा है। ठीक,
ये हमको क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। अब देखिए ध्वनि प्रदूषण आपका किसके किसके वजह से होता है, मशीन के चलने से, वाहनों के चलने से, टेलीविजन के चलने से, रेडियो के चलने से, मनुष्यों का सामूहिक वार्तालाप आदि से शोरों का ये क्या है, स्रोत है। ऐसी ध्वनि जैसे चिढ़ हो, चिड़चिड़ापन हो, ठीक, एकाग्रता भंग हो, नींद भंग हो, वो क्या कहलाती है, हमारी क्या कहलाती है, शोर नॉइस कहलाती है। ठीक है, क्लियर है बात। नॉइस पॉल्यूशन, अब नॉइस पॉल्यूशन को हम रोकेंगे कैसे, तो नॉइस पॉल्यूशन को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, वाहनों में, वाहनों की वॉइस को क्या करेंगे, कम करेंगे, जिसके लिए वाहनों में हम क्या करते हैं, साइलेंसर लगा देते हैं। ठीक, ऐसी मशीनें जिससे बहुत ज़्यादा शोर होता है उसकी आवाज़ को कम करेंगे। ठीक, लाउड स्पीकर जो तेजी तेजी से बजता है उस लाउड स्पीकर की आवाज़ को कम करेंगे। जहाँ सामूहिक वार्तालाप होती है उस सामूहिक वार्तालाप में लोग चिल्ला चिल्ला के जो बात करते हैं उसमें हम कोशिश करेंगे कि उसमें लोग धीरे धीरे से बात करें। इंडस्ट्रीज से जो नॉइस निकलती हैं उसको कंट्रोल करें। टेलीविज़न हम आराम से सुने। इन सब का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, नॉइस पॉल्यूशन को कंट्रोल में ला सकते हैं। ठीक है बात। तो ये सब हमारा क्या था, नॉइस पॉल्यूशन था। ठीक, तो चलिए हमने अपने ट्यूटोरियल 2 में पहला क्वेश्चन देखा, पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, प्रकृति में प्रदूषण कितने प्रकार से संभव है। दूसरा हम लोग ने क्वेश्चन देखा, ठोस व पदार्थ क्या है। तीसरा क्वेश्चन हमने देखा, ध्वनि प्रदूषण को कम करने में समान उपाय स्पष्ट करें। ठीक, ये हम लोग का कौन से चैप्टर का था, यूनिट सेकेंड, पॉल्यूशन। जिस चैप्टर को मैंने आपको पढ़ाया था, इससे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करा दिए हैं। कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो आई होप आपको इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें पढ़ाई गई, समझाई गई, सब आप लोग ने समझा। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे जो भी मैंने क्वेश्चन कराए, समझाए, सब आपको समझ में आया। तो ओके, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।